एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हैं आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और यह है दिवाली की रात की वीडियो। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम स्कूल आने वाले हैं, तो यहाँ पर आरू, मोलू और हमारे स्टाफ के एक सर हैं, ये सब मिलके चला रहे हैं पटाखे। और मैं तो नहीं चलाती क्योंकि मैं साड़ी वगैरह पहनी रहती हूँ, तो मुझे डर लगता है कि कहीं कपड़े ना जल जाएँ। वैसे मैंने अपने बचपन में बहुत ज़्यादा पटाखे चलाए हैं, इतने तो मेरे बच्चों ने कभी चलाए भी नहीं है। तो अब नहीं करती क्योंकि कहते हैं ना कि जब जिम्मेदारियां इंसान के ऊपर बढ़ जाती हैं ना, तो वो ऐसे खेल खिलौने वाली चीज़ों को ना भूल जाते हैं। यहाँ पर पूजा की तैयारी तो मैं दोपहर में करके ही गई थी, तो यहाँ पर अभी जय भी कर रहे हैं पूजा की तैयारी, और कहीं पूजा नहीं कर रहे हैं। और उसके बाद हम सब भी करेंगे पूजन। तो स्कूल में हम लोग पूजा करते ही हैं, हर बार हम सुबह कर लेते हैं, लेकिन इस बार हमको टाइम नहीं मिला, तो हम लोगों ने ना रात को आके पूजा की। और कोई मुझे कह रहा था लास्ट वीडियो में कि आप अपने सफाई वाले से कह के एक दिन पहले ही स्कूल को साफ़ करवा लेते, तो हर बार डियर वो करता है। और इस बार उसने क्या किया कि दिवाली के एक दिन पहले तो सफाई कर दी, लेकिन उसी दिन आकर सफाई नहीं की। जबकि हर साल हम दिवाली पे ना अपने स्कूल को धुलवा देते हैं, तो स्कूल धोना तो दूर की बात है, उसने झाड़ू तक नहीं लगाया। तो सफाई कर्मचारी तो ऐसे ही होते हैं, वो अपनी ही सुन करते हैं। और गाँव में तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, वो लोग बात मानते ही नहीं है। इस वजह से मैंने ऑफिस को साफ़ किया था। तो यहाँ पर मेरी आरू कर रही है अभी पूजा, उसके बाद मैं और मोलू करेंगे। और उसके बाद हमारे स्कूल की जितनी भी गाड़ियाँ हैं उनको जय करेंगे, पूजन, टीका लगाएंगे, माला वगैरह चढ़ाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पर ना गाड़ियों का पूजन भी आज रात को ही होता है। और जितनी भी गाड़ियाँ हैं हमारी घर से लेके स्कूल तक, सबका पूजन हमारे यहाँ पर होता है, जैसा कि जय अभी कर रहे हैं। कैसे पटाखे फूट रहे हैं, देखो बच्चे बच्चे बन गए। भगो 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 भगो। मम्मी पूजन करने के बाद फिर इन लोगों ने तो आतिशबाजी शुरू कर दी। और अभी हम लोग खुले मैदान में, यहाँ पे ना हम लोग नहीं, यानी बच्चे और सर है ना, खुले मैदान में यहाँ पर पटाखे फोड़ रहे थे। क्योंकि बस्ती में, घनी बस्ती में पटाखे फोड़ना मुझे तो ठीक नहीं लगता। तो हमने कहा कि यहीं खेतों में ही फोड़ लो, ताकि जो धुआं हो, जो शोर शराबा हो, वो अकेले में ही हो। और उसके बाद है ना फिर जय आ गए मंदिर में, क्योंकि ये हमारा पुश्तैनी मंदिर है, जहाँ पर घरों में इतनी आतिशबाजी है, इतनी रौनक है, और मंदिर एकदम सूना पड़ा रहता है। तो इसलिए ना हमारे घर के सभी लोग एक एक करके आते हैं, पूजा करके जाते हैं। तो हम लोग भी आते हैं, पूजा करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, माला चढ़ाते हैं। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर 1-1.5 घंटे रुकते हैं, तब जाकर हम घर जाते हैं। क्योंकि ये हमारा ख़ानदानी और पुश्तैनी मंदिर है। ये हमारे ससुर जी के पापा जी ने बनवाया था अपने ज़माने में। तो कहीं ना कहीं ये कहते हैं ना कि एक धरोहर की तरह है हमारे घर में। तो हम लोग हर साल आते हैं और कम से कम 1-1.5 घंटा यहाँ रुकते हैं, उसके बाद घर जाते हैं। लेकिन घर जाने से पहले यहाँ पे थोड़े से पटाखे वगैरह भी जलाते हैं, और दीपक भी जला के जाते हैं। और साथ में हमारे जो दादा ससुर की मूर्ति बनी है, उनका भी आशीर्वाद लेके जाते हैं। तो आपने मेरे 4 साल के व्लॉग में मुझे कंटिन्यू यहाँ दिवाली पर आते हुए देखा ही होगा, और पूजा करते भी आपने देखा होगा। क्योंकि कहते हैं ना कि हमेशा आकर अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना चाहिए, चाहे फिर वो अपने सास ससुर हों, चाहे फिर हमारे जो पितृदेव होते हैं वो। तो मुझे तो इतना ही पता है, और जितना मैंने जाना है अपनी उम्र में उतना तो मैं कर ही लेती हूँ। फिर कोई गलती हो जाए या भूल जाऊँ, वो मैं कह नहीं सकती। तो अब हम आ गए हैं अपने दादा ससुर के चौतरा जो बना होता है ना, वहाँ पर। और यहाँ आरू है ना, हर बार अपने दादाजी की गोद में आके बैठती है, खेलती है थोड़ी देर। और उसके बाद फिर हम लोग भी है ना आशीर्वाद वगैरह लेते हैं, पूजन करते हैं, फिर हम लोग घर जाते हैं। तो बच्चों ने तो कभी इनको देखा ही नहीं, यहाँ तक कि मैंने भी कभी इनको नहीं देखा। मैं जब आई थी तब मेरी शादी पे भी मैंने इनकी मूर्ति की ही पूजा की थी, और आज भी कर रही हूँ। क्योंकि मेरी शादी से काफ़ी साल पहले ही हम सबको छोड़ के जा चुके थे, बस इनकी यादें इस मूर्ति में ही शामिल है।
तो यहाँ पर अभी जय है ना वो जला रहे हैं कुल्हड़, शायद कुल्हड़ ही जला रहे हैं। मुझे तो केवल एक ही पटाखा अच्छा लगता है कुल्हड़, और दूसरा अच्छा लगता है फुलझड़ी। बट नहीं, बस इसमें रोशनी होती है, कोई धमाका नहीं होता। बचपन में तो ये धमाके वाले पटाखे बड़े अच्छे लगते थे और मैं इनको फोड़ती भी बहुत ज़्यादा थी। लेकिन जैसे जैसे उम्र होती है ना वैसे वैसे चीज़ें पता नहीं क्यों कम अच्छी लगने लगती हैं, लेकिन बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है। उसके बाद ये दूसरे दिन की वीडियो है। हमारे पटाखे ना काफ़ी सारे बच गए थे क्योंकि रात हो गई थी, तो वहाँ पर हम लोगों ने बहुत ज़्यादा पटाखे नहीं चलाए थे। तो जय है ना, उनको पटाखों का इतना ज़्यादा शौक़ है ना, बच्चे तो नहीं चलाते, उससे ज़्यादा वो खुद चलाते हैं। तो अभी है ना ये छत पर आए हैं और छत पर जितने भी पटाखे अभी बचे थे ना वो सारे ख़त्म करके जाएंगे, क्योंकि अभी वो फिर से स्कूल जा रहे हैं। तो वैसे तो मैंने वीडियो शूट नहीं की थी, पर मैंने सोचा चलो जो हमारे हंसी खुशी के मोमेंट है उनको मैंने शूट किया, तो आप सबके साथ में सोचा शेयर भी कर देती हूँ। तो यहाँ पर जय है ना कर रहे हैं, वो अपनी आतिशबाजियों में लगे पड़े हैं और आरू मोलू सब ने कान बंद कर लिए हैं। हालांकि ये फूटने वाले पटाखे नहीं थे, ये रॉकेट थी जो कि सारी ख़राब थी। एक भी रॉकेट हमारी अच्छे से चली ही नहीं, वो वहीं की वहीं फुस करके चली गई। चलिए पतिदेव, आज मैं बिल्कुल पंजाबी लग रही हूँ, पंजाबी दी का दिया हुआ सूट पहन के। चलो चलो लो, अब चालू कर दिए मैंने। इधर आ जा, तू भी आ जा। और हमने कुछ फ़ोटो क्लिक की, लेकिन म्यूज़िक बजने की वजह से ना मुझे अपनी आवाज़ को बंद करना पड़ा। और देखिए मेरा गार्डन कितना अच्छे से चमचमा रहा है। बिल्कुल मैंने गार्डन में भी काफ़ी अच्छी लाइटिंग की थी, तो मेरा गार्डन भी बहुत प्यारा लग रहा था। और अभी है ना हम लोग जा रहे हैं नीचे, क्योंकि जय चले जाएंगे स्कूल। और जो फुलझड़ी वगैरह बची हैं, जो चकेड़ी बची हैं, वो आरू मोल्लू जला लेंगे। लेकिन जब भी वो पटाखे जलाते हैं ना, तो मैं उनके आसपास ही रहती हूँ और उनको बड़ा पटाखा जलाने ही नहीं देती हूँ। तो अभी है ना ये लोग बाहर चलाएंगे और मैं उनके पास ही बैठूँगी, क्योंकि सेफ्टी भी ज़रूरी होती है। भाई बच्चे तो ये चीज़ें करेंगे क्योंकि त्यौहार है, लेकिन एक एज अ पेरेंट्स होने के नाते भाई हमारा भी ये फ़र्ज़ कहते हैं, और कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि एक माँ बाप की जिम्मेदारी वो निभानी है कि बच्चों के पास ही बैठना है, ताकि बच्चों को कहीं चोट ना लग जाए। तो बच्चे अगर कभी भी पटाखे चलाते हैं ना, तो सभी माँ बाप उनके पास रहें तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ पर मैं खुद मोलू को फुलझड़ी जला के दे रही थी और कह रही थी कि तुम अपनी दिवाली एंजॉय करो, और तुम्हारा ख्याल रखने के लिए तो यहाँ पर मैं और बाबा हैं ही। तो हम लोगों की प्रेजेंट में ही बच्चे पटाखे जलाते हैं, एब्सेंट में बच्चे पटाखों को छूते भी नहीं हैं। काफ़ी लोग कहते हैं कि दी आपको पटाखे नहीं जलाने चाहिए, एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं है। तो एनवायरनमेंट के लिए तो बहुत सी चीज़ें ख़राब हैं, लेकिन इंसान उनके बारे में नहीं सोचता। और जो साल में एक बार त्यौहार आता है उसके लिए बहुत सारे ड्यूट होना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन मैं मानती हूँ कि चलो पॉल्यूशन होता है, लेकिन जो रिवाज बनाई गई हैं, जो रीति बनाई गई है, उनको भी पूरा करना ज़रूरी होता है। और वैसे भी ये हम हिंदुओं का बहुत बड़ा त्यौहार होता है। सो इस त्यौहार पे पटाखे जलाना मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। भगवान जी के आने की खुशी में घर सजाया जाता है, दीपक जलाए जाते हैं, पटाखे जलाए जाते हैं। तो मैं इस चीज़ से एग्री करती हूँ और पटाखे दिवाली पे जलाने चाहिए। और इसी के साथ ये भाई दूज की वीडियो आ चुकी है। यहाँ पर अभी मैं बना रही हूँ सुबह सुबह आलू मटर की सब्ज़ी, क्योंकि अभी मेरी ननद आने वाली है मेरे घर पे। तो सुबह सुबह जल्दी नहा धोकर पूरा काम करके मैं फटाफट से आ गई थी किचन में काम करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने आलूओं में ना हल्दी नमक मिर्च, नमक नहीं हल्दी मिर्च है ना वो अच्छे से डाल ली थी, थोड़ा सा मिक्स कर लिया था डाल के। उसके बाद है ना इन आलूओं को मैं कर लूँगी सरसों के तेल में फ्राई। तो ये अच्छी तरह से, या फिर ये मान लीजिए कि 70% तक अच्छे से फ्राई हो जाएंगे ना, उसके बाद हम इनको अच्छे से निकाल लेंगे और फिर हम बनाएंगे सब्जी। तो मैं बना रही हूँ सिंपल आलू मटर की सब्जी, लेकिन थोड़ा सा अलग स्टाइल में, क्योंकि ये ना जब इस तरह से हम सब्जी बनाते हैं ना, तो आलू मटर की सब्जी भी ना एकदम आलू वाला जो टेस्ट होता है ना वो देती है। तो मुझे ये आलू की सब्ज़ी बहुत पसंद है, स्पेशली मेरे घर में भी सबको पसंद है। तो आज मैंने यही बनाई, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि जीजा जी भी आने वाले हैं। अगर जीजा जी का मालूम होता तो मैं कुछ और भी रेसिपी बनाती, लेकिन अचानक से ना
जिया जी भी आ गए, मुझे उनके बारे में पता ही नहीं था। और आज हमने पनीर बनाना अवॉइड किया क्योंकि दिवाली के इस टाइम पे ना पनीर बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता, क्वालिटी बहुत डाउन आती है। तो इस वजह से मैंने पनीर की कोई सब्ज़ी नहीं बनाई, वरना हम लोग मोस्टली पनीर वगैरह ही बनाते हैं। तो ऑयल के अंदर मैंने डाल दिए थोड़े से साबुत मसाले गरम, और उसके बाद प्याज अदरक लहसुन का मैंने यहाँ पे डाल दिया पेस्ट, और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से भून लिया। भूनने के बाद है ना इसमें मैंने डाल दिए बेसिक मसाले, और बेसिक मसाले डालने के बाद है ना थोड़ा पानी डालूँगी। पानी डाल के फिर से मसाले को अच्छी तरह से भून लूँगी, और उसी के साथ मैंने टमाटर की प्योरे बना के रखी है, और टमाटर की प्योरे भी डाल के अच्छी तरह से भून लूँगी। सारे मसाले को मुझे बहुत अच्छी तरह से भूनना है जब तक कि मसाले में से ऑयल सेपरेट ना हो जाए। तो मेरी हर सब्ज़ी में बस एक ही रिक्वायरमेंट रहती है कि मसाले बड़ी अच्छी तरह से भुन जाएं। जब तक मसाले अच्छे से नहीं भुनते तब तक सब्ज़ी में वो टेस्ट आता ही नहीं है जो कि आना चाहिए। और सब्ज़ी में ऑयल में बहुत ज़्यादा नहीं डालती हूँ, लेकिन उतना ही डालती हूँ जितनी सब्ज़ी की क्वांटिटी होती है। तो बहुत ज़्यादा कम तेल भी नहीं डालती और बहुत ज़्यादा तेल भी नहीं डालती। तो यहाँ पे सारे मसाले अच्छी तरह से पक चुके हैं, ऑयल भी सेपरेट हो गया है। तो जो आलू मैंने फ्राई करके रखे थे उन सबको मैं यहाँ पर डाल दूँगी, अच्छी तरह से मसाले में मिक्स कर लूँगी। उसके बाद जितनी ग्रेवी हमको चाहिए उतना हम यहाँ पे डाल देंगे पानी, और जो मटर मैंने रखी है साफ़ करके उन मटर को भी मैं यहाँ पर डाल दूँगी। और पानी डालेंगे हम मटर को डालने के बाद। तो हो जाता है ना कि वॉइस ओवर में कभी कभी कोई चीज़ आगे कोई चीज़ पीछे हम बोल देते हैं, इसलिए। तो पानी डाल दिया मैंने, अभी और पानी डालना है ग्रेवी के अकॉर्डिंग, थोड़ा सा गर्म मसाला और स्वाद अनुसार नमक। और जब सब्ज़ी बन जाएगी तब मैं इसमें डाल दूँगी हरे धनिया। तो सब्जी का काम हो गया डन। और यहाँ पर अभी मैंने चीकुओं को थोड़ा सा काट के थोड़ा सा नहीं अच्छे से काट के मिक्सी जार में डाल दिया। यहाँ पर मैंने डाला है 1-1.5 गिलास के करीबन दूध, और थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया है। और साथ में डालेंगे यहाँ पर चीनी, और चीनी डालने के बाद है ना फिर हम इसको चला लेंगे, और यहाँ पर हमारा जो चीकू शेक है ना वो बनके हो जाएगा रेडी। अगर आप चीनी नहीं खाना चाहते तो आप यहाँ पे शहद का भी यूज़ कर सकते हैं, गुड़ का भी यूज़ कर सकते हैं, तो ये काफ़ी हेल्दी हो जाता है। और इसी के साथ यहाँ पर हमारा चीकू शेक बनके हो गया रेडी। तो चलिए इसको ग्लास में निकाल लेते हैं, और सुबह फटाफट से हम सर्व करेंगे नींबू शेक, खुद भी पियेंगे और अपने गेस्ट को भी पिलाएंगे। और इसी के साथ यहाँ पर दीदी भी आ चुकी थी घर पे, और दीदी ने यहाँ पर हम सबका किया टीका। उसके बाद हमारा होगा खाना पीना। लेकिन है ना जब घर में कोई गेस्ट आते हैं ना तो मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, क्योंकि मैं घर के ना और कामों में लग जाती हूँ, खाने पीने के काम में लग जाती हूँ। तो फिर है ना बात करना या फिर प्रॉपर तरीके से वीडियो शूट करना नहीं हो पाता। और जिया जी थोड़े से शाय हैं, वो वीडियो में या फिर कैमरे में नहीं आते हैं। तो जिया जी अंदर खा रहे थे खाना, तब तक हम लोगों ने यहाँ पे टीका वगैरह लगवा लिया। उसके बाद आरू अपने भाइयों को टीका करेगी, और यहाँ पर हमारा भाई दूज भी होता है कंप्लीट। तो दीदी आती है ना तो मेरे भाई दूज का त्यौहार भी बहुत अच्छा हो जाता है, वरना तो एकदम सूना सूना सा रहता है। तो दीदी हमारे त्योहारों को आकर है ना 4 चाँद लगा देती हैं, त्योहारों में खुशियाँ बढ़ा देती हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, दीदी हमारे हर त्यौहार को पूरा कर देती हैं। तो यहाँ पर दीदी अभी मोलू को भी लगा रही हैं टीका। उसके बाद है ना आरू करेगी अपने भाइयों को टीका, और उसके बाद सब लोग खाना पीना खाएंगे। तो चलिए हम लोग भी अपने सारे काम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं।
पक्का भैया थैंक यू। मेरे भाई ने मुझे पहली बार गिफ्ट दिया पैसों के अलावा। अरे अब तेरे भाई बड़े होते जा रहे हैं बेटा इसके लिए। हो गया टीका। कौन बोलू का है आ गया ऊपर, गुस्सा होके बैठ गया। वो आए रहा बैठा है। क्या उसके लिए चॉकलेट लेके आ गुस्सा हो गया कि आरू को दे दिया उसको नहीं दिया। मजा आ गया। तो यहाँ बन गया मेरा खाना, दम आलू की सब्जी, चावल और गर्मा गर्म पूड़ियाँ। तो जीजा जी खा रहे हैं अभी खाना। अब मैं गरम गरम सेक दूँ ताकि दीदी और बच्चे भी खा लें। काम में से फुर्सत ही नहीं होती। और ये रही इतनी सारी मिठाइयाँ। तो यहाँ पर अभी मैं गर्मा गर्म बना रही हूँ पूड़ियाँ और बच्चों की थाली लगा दूँगी और सारे बच्चों को एक साथ बिठा देंगे ताकि सारे बच्चे पहले खाना खा लें, उसके बाद फिर मैं और दीदी खाएंगे। तो जब भी दीदी आती है ना तो मेरा तो यही वाला रूटीन होता है कि बस मुझे फटाफट से किचन में लग जाना है। तो दीदी तो हमेशा मना करती हैं कि रहने तो भाभी, खाना मत बनाना, कोई बात नहीं है, घर पे भाभी बना रही हैं। लेकिन मैं हमेशा बोलती हूँ कि नहीं, वो भाभी हैं तो मैं भी तो भाभी हूँ, तो आप यहाँ पर खाना खा के जाओगे। और वैसे भी दीदी आज है ना रुकी नहीं थी, 5-6 बजे तो चली गई थी वो, क्योंकि कल से बच्चों के स्कूल चालू हो रहे हैं। तो फिर वो यहाँ भी नहीं रुकी थी और अपने मायके भी नहीं रुकी थी। तो सुबह आई थी और शाम को चली गई थी। तो पूरा दिन तो उनका मेरे घर में ही हो गया था। और उसके बाद यहाँ मैंने लगा दी बच्चों की थाली। इसमें है चावल, सब्जी, पापड़, पूड़ियाँ और अचार वगैरह। बच्चे खाते नहीं हैं तो इतना ही बच्चे खाएंगे। तो चलिए फटाफट से पहले बच्चों को खाना दे देती हूँ, उसके बाद मैं दीदी को खिला दूँगी, खुद भी खा लूँगी। उसके बाद हम लोग है ना फिर आपसे मिलेंगे। और यहाँ पर है ना जय लेकर आए थे पानी पकौड़ी बच्चों के लिए, तो मैंने सोचा चलो ये भी मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। तो बच्चों की तो ना फुल मस्ती और फुल एंजॉय हो जाता है मामा के घर पे आने से। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको दीदी से मिलूँ। दीदी तो काम काज में हम लोग बात ही नहीं करवाते हैं। जिया जी बोलो के पीछे लगे बनाने में। बैठा दूं मला इसलिए ये रात को आया था तो ज्यादा हो गया ना, मैंने कहा बर्तन है नहीं, इसको ऐसे ही रखती हूँ। क्या पता लगाने को लेगा काय के लिए, ले जाओ इतना ले जाओ। पता है कितना चाहिए, तो यही तो कह रही हूँ तुम कम कर रही हो। मेरी दीदी जब भी आती है ना अपना पैर तुड़वा के आती है, पहले सीधा वाला अब उल्टा वाला। अब इस बार फिर उनके पैर में दिक्कत है तो कुछ करवाने जा रही है, उसके लिए कच्चा दूध लेके आ रही है। तो वो तो चल दी है और जिया जी लगे मोलू को मनाने में। मोलू कुछ उनसे ना रूठ रहा, पता नहीं क्या कर रहा, गुस्सा गुस्सा खेल रहा है। चल बेटा चल दिए लंगड़ाते लंगड़ाते। पैसे दे दो, वो ले आएगा अपने आप। पैसे दे दो, मैं ले आऊंगा तो मैं दे क्या? दूंगी अरे पेपर है वहाँ पकड़ के ये रहा बैग, देखो ये रहा। कहाँ जा रहा है? दूसरा आवेगा अरे मैं आ रहा हूँ, दूर रहो, दूर रहो। गुस्सा पता है क्यों? बुआ के संग जाके बैग लेके आऊंगा। नहीं बुआ के संग जाएगा है। मैं सबसे तो यहाँ पर ये इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं एंड। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिएगा। और यहाँ पर हम दोनों ननद भाभी है ना फ़ोटो खिंचवा रहे थे, तो ये था हमारा फ़ोटो। इसी के साथ बाय बाय।